हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक रीडिंग करने के लिए। आज मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। ओके, मेरे एक व्यूवर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अगले 2 साल 2 साल बाद करियर में क्या शिफ्ट होने वाला है। ओके, क्या चेंजेस आने वाले हैं, करियर शिफ्ट आफ्टर 2 years। ओके, तो गाइज ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो भी कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ओके, आगे कुछ प्रोफेशन ज्वाइन करने वाले हैं, जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, वो लोग देख सकते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स देख सकते हैं गाइज जिनके भी बच्चे कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस में कोर्सेज कर रहे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, ऐसे लोग देख सकते हैं। या फिर मेरे व्यूवर्स जो भी जॉब में मतलब अपने करियर में थोड़ा फेडअप है या फिर अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, जो करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर प्रमोशन के वेट करते थक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियोस होने वाली है गाइस। ये सिर्फ एक वीडियो करियर पे होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। देखते हैं अगले 2 सालों में आपके मेरे व्यूवर्स के करियर में क्या शिफ्ट आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। फिर हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे गाइस और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2 साल बाद आफ्टर 2 years कैरियर में क्या शिफ्ट होने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 8 of Swords। ये आपकी करंट एनर्जी या फिर इन 2 सालों के लिए एनर्जीज रह सकते हैं गाइस। 8 of Swords। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इन्हें हम नहीं लेंगे। ओके, वाह, 3 of Pentacles। कैरियर के हिसाब से देखा जाए, लिहाज से देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है गाइस। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। कुछ नई शुरुआत, क्रिएटिविटी, पैशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस बहुत से लोगों के लिए। वाह, तो सन का कार्ड आ गया है गाइस। करियर तो चमकने वाला है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, येलो लाइट वाली, एबंडेंस वाली ऊर्जा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर। फिर हम डिटेल में बात करेंगे। नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट की एनर्जी है, पेज की एनर्जी भी है। वाओ, 9 of Pentacles गाइज, बहुत ही ओके। डायरेक्ट ही कार्ड आ गया है जजमेंट। ओके, सो इसे ही ले लेते हैं। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। ओके, फाइन। अगर एक बॉर्डर आउटलाइन देखी जाए गाइज, अगर इस कार्ड्स की जो भी कार्ड्स टैरो से आए हैं उनकी आउटलाइन देखी जाए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज कि पेज की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास। और सन का कार्ड भी है, जजमेंट का भी कार्ड है, सेल्फ इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है हमारे पास, 9 of Pentacles। सो कोई 8 of Swords के एनर्जी से निकलकर वहाँ पे अपनी एक्शन डालकर एफर्ट्स डालकर कोई डिग्री हासिल कर रहा है या फिर कोई प्रमोशन हासिल कर रहा है, जो भी ऑफिसर लेवल पे है या फिर न्यू ज्वाइनी है कहीं पर। ओके, न्यू ज्वाइन किया है किसी ने जॉब, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स खत्म करके एक नई शुरुआत पैशनेटली कर रहे हैं, तो यस अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे और पेज के एनर्जी से जो स्टार्टिंग की एनर्जीज होती है वहां से वो नाइट की एनर्जीज में आएंगे। उनको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा जिसपे वो काम करेंगे, उनके एफर्ट्स देखे जाएंगे और कमिटेड रहकर अपने प्रोफेशन की तरफ वो सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आएंगे। पेज की एनर्जी से निकलकर नाइट की एनर्जी में, यानी कि उनका कोई प्रमोशन अगर कोई रुका हुआ है तो उनको प्रमोशन मिलेगा। ये 2 साल की टाइम स्पैन में हम देख रहे हैं गाइस। सो उनको प्रमोशन मिलेगा और फाइनली वो ऑफिसर लेवल से निकलकर किंग की एनर्जी में, यानी कि किंग ऑफ कप्स आया है, यही कप उनके पास से वापस है वहां पे है। सो किंग की एनर्जी में, यानी कि मैनेजर लेवल पे, हाई पोस्ट पे, जो भी पोस्ट वो डिजर्व करना चाहते हैं उस एनर्जी में जाएंगे। जो भी उनके एफर्ट्स है उनके साथ जजमेंट होगा। ये एक आउटलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 साल के टाइम के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं और प्रोफेशन के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो यस, एफर्ट्स मायने रखेंगे गाइज। आपकी शुरुआत पैशनेटली जो भी शुरुआत आप करेंगे एफर्ट्स के लिए, ओके, वो मायने रखेंगी। और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट अट्रैक्ट होता है
जो भी काम आपको दिया जाता है, ओके, जो भी प्रोफेशन, वो उसमें आपकी नियत देखी जाएगी गाइस, ओके। और उसके हिसाब से आप पेज की एनर्जी से निकलकर नाइट की एनर्जी, नाइट की एनर्जी से निकलकर किंग की एनर्जी में आएंगे, ओके। सो आगे जिस चीज के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं वो डिटेल में देखते हैं। तो गाइज आप मुझे बहुत ही, मेरे व्यूवर्स जो हैं स्पेशली जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये रीडिंग करने के लिए, अपने करियर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो गाइज, ओके। अपने एफर्ट्स डालने के बजाय रिजल्ट के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे, ऐसा मुझे फील हो रहा है गाइज। सपने भी शायद ऐसे ही देखते हो कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, कोई प्रोजेक्ट पे तीर मार लिया हो, या फिर बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब आपने अचीव कर लिया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपने भी शायद आपको ऐसे ही आते हैं, अपनी कोई नई शुरुआत कर चुकी हो, द सन, ये सूरज जो है वो आपकी लाइफ में चमक चुका है, शायद ऐसे ही सपने देखते हो। सपने देखना अच्छी बात है गाइस, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन उसकी तरफ आपको वर्क भी करना है। सिर्फ सपने देखना, ओके, पेज की एनर्जी से गाइस, बहुत ही बचपने भरी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है कि हमें, कहते हैं ना, हम एक कहावत है, सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, ओके। ऐसा नहीं होता है गाइस, आपको पूरे एफर्ट्स डालने होंगे। मैं सिर्फ अपने एक व्यूअर के लिए नहीं बता रही हूँ, तो आपको पूरे एफर्ट्स डालने होंगे गाइस। जो भी आइडियाज आपके मन में हैं, आप जैसे चलना चाहते हो, जो पाथ आप चूज करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, या फिर जिस फील्ड में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, ओके, या फिर जिस फील्ड में ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, वहां आपको अपना 100% देना है पूरी मैच्योरिटी के साथ, ओके। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, मुझे यहाँ तो, मैं अगर स्पेशली कोई जॉब में ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ तो रहना ही नहीं है, मुझे ये तो करना ही नहीं है, बस ये 1-2 साल निकल जाए, मेरे महीने की पेमेंट आ जाए, इसलिए मेरा घर चल जाए, या फिर मैं अपना खर्चा उठा सकूं, इसलिए आपको जॉब नहीं करनी है गाइज। डिवाइन ने आपको जहां भी डाला है, ओके, जहां आपको एडमिशन मिली है, जहां आपको जॉब मिली है, आपको वहां अपना 100% देना है गाइज। शायद वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता हो जॉब, या फिर वो प्रोफेशन, या नहीं लगता हो, ओके। अभी आपका टाइम नहीं आया है, समय नहीं आया है गाइज। आप पेज के एनर्जीज में हो, आपको यहाँ से नाइट के एनर्जीज में जाना है, और वहां से आपको किंग की एनर्जी में बढ़ना है गाइज। तीनों कार्ड्स हमारे पास आए हैं। जब आप अपना, जहाँ पे आप हो अभी, स्टडीज के हिसाब से देखा जाए, जो भी जॉब आपके हाथ में है उसके हिसाब से देखा जाए, या फिर प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से देखा जाए गाइज, जो भी आप कर रहे हो, इंटर्नशिप, कुछ भी, तो वहां पे आपको अपना 100% देना है। एज इफ ये जॉब आपके लिए लाइफ टाइम की जॉब है, आपको यहीं पे जॉब करनी है, ओके, आपको यहीं पे ग्रो होना है, ऐसा समझ के आपको जॉब करनी है गाइज। जो भी जॉब आप कर रहे हो, या फिर स्टडीज में जो एफर्ट्स डाल रहे हो, वो एफर्ट्स आपको वहां पे 100% अपना देना है। जितना आप कर सकते हो उतना आपको वहां करना है, जितना आप सीख सकते हो उतना आपको वहां से सीखना है। आपको शायद ये लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों सीखूं, ये जॉब तो मैं कंटिन्यू करने वाला ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और फील्ड में कुछ और करना है, वहां पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये जो सीख है, ये जो लेसन है, आप यहाँ पे जो सीख रहे हो, वो वहां आपके काम नहीं आएगा। तो नो गाइज, डिवाइन ने आपको वहां भेजा है कुछ सीखने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो डिवाइन का भी कुछ प्लानिंग होगा, ओके। डिवाइन की भी कुछ प्लानिंग होगी कि आप वो क्यों सीखे। शायद हो सकता है जहां पे आप बाद में जाएं, ओके, वहां आपको इस सब लेसन्स का, इस सब सीख का कोई वैल्यू पता चले कि आपको डिवाइन ने वहां पे क्यों भेजा था, वो दिन आपको क्यों देखने पड़े, वो सब कुछ आपको क्यों सीखना पड़ा, ओके। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स, मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे गाइस। लेकिन अगर 2 साल बाद देखा जाए, तो अगर आप इस ऊर्जा में आज हो, पूरे बंदे पड़े हो, आंखों पे पत्ती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे माता पिता ने मुझे इस प्रोफेशन में डाल दिया है, या फिर मजबूरी के लिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है गाइस, तो ये आपके अंदर का डर है, आपके अंदर का आपके अंदर की झिझक है। यहाँ इसके पैर खुले हुए हैं गाइस, ओके। वो आगे बढ़ सकता है, अपने लिए स्टेप ले सकता है, लेकिन फिर भी वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपने हाथों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। चारों तरफ ऐसे सोर्स रखे हुए हैं, बंदा पड़ा है, आंखों में पट्टी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, आंखों में पट्टी है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पाँव आगे कैसे बढ़ाऊं, गिर न जाऊं, डर है, ओके, मन में डर है। अगर ये जॉब भी हाथ से चली जाए तो, अगर इस प्रोफेशन में इस बार भी मैं स्टडीज में कुछ करना चाहते हो, स्टडी करते हो, लेकिन फेल हो जाऊं, फेलियर के डर से, ओके। कुछ सीखना है, कुछ कर दिखाना है, इस पे ध्यान नहीं है गाइस, ओके। ध्यान कहाँ पे है, जो नहीं कर सकते हो, हाथ खोल नहीं सकते हो, आंखें खोल नहीं सकते हो, इधर उधर नहीं जा सकते हो, इस पे ध्यान है। लेकिन आपको भी पता है कि स्ट्रेट रोड है, जहां से कोई बंदिश नहीं है, आपके पैर खुले हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन गिर गया तो, फेल हो गया तो,
ओके अगर कोई जॉब, ये जॉब हाथ से छूट गई और दूसरी जॉब नहीं मिली, जैसी जॉब चाहते थे वो नहीं मिली, तो इसलिए इस जॉब में रहना है, बस मजबूरी में ये जॉब करना है, अगर ऐसी हालत आपकी है तो गाइज आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होगा, आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने होंगे। जितनी बार भी फेलियर का सामना करना पड़े, हो सकता है फेलियर भी आपको कुछ सिखा के जाए। ओके आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो भी आप स्टडीज कर रहे हो या फिर जो भी प्रोफेशन में हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, ओके जो भी जॉब कर रहे हो गाइज, वहां पे आपको जो भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हो तो वहां अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है गाइज, ओके तो मुझे यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सीनियर्स, आपके फैमिली मेंबर आपकी सराहना करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 साल बाद। ओके अपने अगर फुल एफर्ट्स आप डालोगे, डर को, झिझक को पीछे छोड़कर, या फिर कोई जो गिल्ट है आपके मन में, या फिर आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आप इसके लिए बने नहीं हो, ऐसी कोई बातें अगर आपको परेशान कर रही है, बार बार ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, तो आप इसके लिए नहीं बने हो, तो वो चीज आपको छोड़ देनी होगी गाइज। ओके वो आपको मन से निकाल देना होगा। और जो भी आप कर रहे हो, डिवाइन ने किसी चीज के लिए, किसी मकसद की वजह से आपको यहाँ पे डाला है। आपके साथ ये सब हुआ है, फेलियर अगर आपने फेस किया है तो डिवाइन ने आपको ये फेलियर भी कुछ सिखाने के लिए डाला है। ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप बढ़ोगे गाइज और अपने 100% दोगे, दोबारा जब आप ट्राई करो तब आप 100% दोगे। नई शुरुआत अगर आप पैशनेटली करोगे, ये एरीज मतलब फायर साइन का कार्ड होता है, पेज ऑफ वैंड्स गाइस, तो अगर पैशन के साथ आप शुरुआत करोगे, आपका इंटरेस्ट आप दिखाओगे और तब आप शुरुआत करोगे, तो यस ये पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है गाइस। ये रिवॉर्ड मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 2 साल बाद अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे किसी को रिवॉर्ड मिलते हुए, किसी को मेडल मिलते हुए, मैं यहाँ पे डिग्री मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके और आपके लिए कोई एक कमिटेड, ये नाइट की एनर्जी है और बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही कमिटेड ऑफर आपके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके कोई जॉब ऑफर हो सकता है 2 साल बाद, या फिर प्रमोशन हो सकता है किसी के लिए, कोई सपोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है जिससे आपको एक, यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी दिखाई दे रहा है गाइस। ये इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, पार्लियामेंट हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो आपको जॉब दे, जो आपको जॉब ऑफर करे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस नाइट की एनर्जी के साथ। और 2 साल बाद देखा जाए तो गाइज आपके सारे मतलब जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपने ट्राई किया है, जो भी आपने पेन सहा है, हार्डशिप सही है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उसके साथ जजमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपके साथ हैं। ओके अगर आप अपना प्योर हार्टेडली, लॉयली अपना काम करोगे, एफर्ट्स डालोगे, ओके तो आपके साथ जजमेंट होता हुआ 2 साल बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सन आपकी लाइफ में चमकता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत सारी एबंडेंस, येलो लाइट है यहाँ पे, बहुत सारी एबंडेंस आपकी तरफ 2 साल बाद आती हुई नजर आ रही है, सिर्फ आपके 100% देने से, आपके लॉयल रहने से। जो भी काम आपके नसीब में आया है, जो भी स्टडीज, जो भी हार्डशिप आपके नसीब में आई है, उसे हंसते हुए डिवाइन ने आपको किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए ये सबसे गुजरना है आपको। ओके ऐसा अगर आप सोच के आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो आप इस नाइट के ये ऑफर आपके लिए, ये मेडल, ये डिग्री आपके लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आप सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जीज में 2 साल में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी गाइस जहाँ पे आपको किसी के मतलब सहारे की जरूरत नहीं होगी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक बनो ना बनो, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा पाओगे। ओके महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े खर्चा करने के लिए जितने चाहिए वैसे पैसे, एक पेट रख सकते हो, एक स्टेटस स्टैंडर्ड वाली जैसी लाइफ होती है एक सिंगल इंसान की। ओके वैसी लाइफ जीते हुए मुझे 2 साल बाद आप दिखाई दे रहे हो। ये जो भी कोई जॉब ऑफर आपके लिए आ रहा है, ये भी जो कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आपको एक सिंगल सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। ओके सूरज चमकता हुआ आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। और पेज से लेकर नाइट तक, और नाइट से लेकर किंग तक, यही कप लेकर, यही ऑफर, ये जो कमिटेड ऑफर आपके लिए आ रहा है, जॉब का ऑफर हो सकता है। ओके तो वो ऑफर लेकर आप किंग बनते हुए मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। किंग वो होता है गाइज, राजा होता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है गाइज। ओके सो इस एनर्जी में आते हुए मैं आपको यहाँ पे 2 साल बाद देख रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव टैरो कार्ड से तो रीडिंग आया है गाइज आपके लिए। एक बार मेजर अरकाना से भी चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 साल बाद करियर में क्या शिफ्ट है,
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, ये कार्ड द एम्परर, वाओ गाइज, यहाँ से भी द एम्परर का कार्ड आया है, वहाँ से भी किंग का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव है। शायद आप लोगों में से थोड़े व्यूवर्स का नेचर बहुत डोमिनेटिंग, यू नो, उनको कुछ ऐसा पोजीशन चाहिए लाइफ में कि सबको ऑर्डर दे सके, सबको डोमिनेट कर सके। ओके, ऐसे मुझे वाइब्स यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं। ऐसा कोई जो किसी के अंडर रहकर जॉब नहीं करना चाहते, वो कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना हो। ओके, या फिर खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो गाइज। ओके, जिसका मतलब क्या कहते हैं हम उसको, कि जिसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के ऑर्डर्स ना मानने पड़े, यू नो, अपने मन की करें, जैसे चाहे वैसे, जब जब चाहे काम पर आए, जब चाहे काम को बंद कर दे, यू नो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे, ऐसे वाइब्स मुझे गेट हो रहे हैं यहाँ पे द एम्परर की ऊर्जा के साथ। सबके साथ ये जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करें, लेकिन बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको किसी के अंडर काम करने का मतलब, यू नो, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो एक मतलब अगर कोई टीचर है, ओके, स्कूल में अगर, कॉलेज में कोई टीचर है, तो वो इंसान टीचर बन के नहीं रहना चाहेगा, वो इंसान प्रिंसिपल बनना चाहेगा, यू नो, हेड ऑफ ऑल दोस टीचर्स। वो सबसे बड़ी वाली कुर्सी जो है, ओके, कोई अगर पॉलिटिशियन है तो एमएलए बनकर या फिर मिनिस्टर बन के नहीं रहना चाहेगा, तो वो सीएम बनना चाहेगा, चीफ मिनिस्टर बनना चाहेगा। ओके, यू नो, ऐसे सबसे बड़ी वाली कुर्सी जो है वहां पे वो बैठना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के ख्वाब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज। ओके, अगर कोई जॉब कर रहा है तो ऑफिसर लेवल पे नहीं तो मैनेजर लेवल पे जॉब करना चाहता है। ओके, वाओ गाइज, इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं। द डेविल, यस, कोई डर है आपके मन में, कोई यू नो, हो सकता है किसी के मतलब आप बार बार आपसे कोई कहता हो, एक मिनट, स्ट्रेंथ, यस, बार बार आपसे कोई कह रहा हो कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, यू नो, ऐसे अगर किसी ने आपको बहुत बार बोला हो, या फिर आपके ध्यान स्टडीज से हटकर, प्रोफेशन से हटकर किसी और चीज़ में है, तो बार बार किसी ने आपको बोला हो कि क्यों आए, क्यों करना है, छोड़ दो, यू नो, बार बार आपको डिस्करेज होता हो, आपको किसी ने किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आप खुद ब खुद, यू नो, खुद को ऐसे डिस्करेजमेंट में डालते हो, एक बार नहीं हुआ तो मुझसे कभी नहीं होगा, यू नो, नेगेटिविटी की, कोई नेगेटिविटी तो आपके अंदर है, कोई फियर है, कोई डर है। जहां पर भी आप हो, स्टडीज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या फिर जॉब में, ओके, कहीं पर भी, इंटर्नशिप में, जहां पर भी आप हो, वहां ऐसे लोगों का मतलब साथ, आपको, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार डिस्करेज करते हो, आपके फेलियर पे हंसते हो, और शायद पहले ऐसा पास्ट में भी आपके साथ हुआ हो जो आपके मन में घर कर गया हो, और आपके मन में एक डर बैठ गया हो कि शायद आपको वो सब कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इसीलिए आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है, विल पावर जो है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है गाइज। ओके, इस कुर्सी को पाने के लिए आपको लग रहा है कि आप डिजर्व ही नहीं करते हो, आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, यू नो, ऐसा कोई डर, ऐसा कोई विचार आपके मन में घर कर गया हो। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइज यहाँ पे, आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ में आना है। आपकी आंखें तो खुली नहीं है, ओके, आंखें तो खुली नहीं है, हाथ भी बंधे हैं, लेकिन आपको मन से पता है कि आपके पैर खुले हैं। आगे जो भी रास्ता होगा, एक बार टकराए तो क्या, एक बार गिर गए तो क्या, डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है गाइज। ओके, फेलियर से मत डरो, ओके, गिरने से मत डरो, लॉस से मत डरो गाइज। जो भी लॉस होगा मैं फेस करूंगा, क्योंकि वो मैंने कमाया हुआ लॉस है। मेरी एक्शन, जो भी मैंने एक्शन लिया उससे कमाया हुआ, पूरी गलती मेरी थी। ओके, उस गलती को भी एक्सेप्ट करो, उस डर को भी एक्सेप्ट करो, और उस डर के आगे बढ़ो, डर को चीर के आगे बढ़ो गाइस। इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकलो, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आओ। इस डेविल से निकलकर, ये गणपति बप्पा की ऊर्जा होती है गाइस, मेरे लिए तो ये गणपति बप्पा की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। पूरी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है आपको, पूरी स्ट्रेंथ में आओ और स्टेप लो गाइस, और फोकस करो। जहां पर भी आप अभी हो वहां पे अपना पूरा फोकस दो, वहां अपने पूरे 100% दो गाइस। ओके, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक बार एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए, आपके अगले 2 सालों के लिए एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज अगले 2 सालों के लिए कैसे रहने वाले हैं इन रिगार्ड्स ऑफ कैरियर। आपके एनर्जीज अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस, क्योंकि हमारे एनर्जीज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे अचीवमेंट में। ओके, सो आपको एनर्जीज तो पॉजिटिव रखने ही होंगे। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके,
फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफियाल, शायद मेरा डेक उल्टा है, हार्ट चक्रा, यस। कोई चीज तो है गाइज जो आपके मन में घर कर गई है, नेगेटिव चीज, नेगेटिव बात किसी की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 4 बार हुआ हो आपके साथ, 4 बार आपने फेस करा हो, सुना हो, जो आपके मन में घर कर गई है और आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं गाइज, ओके। फोर्थ चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस हैं और वो आप बात अपने मन से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, जो आपके बार बार के फेलियर से या फिर आपके अचीवमेंट में ब्लॉकेजेस बन रहा है गाइज, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है इन टर्म्स ऑफ, ओके, कॉर्नुकोपिया, इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक और पार्ट देख लेते हैं एनर्जीज के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, वाह, ये देखिए गाइज, विक्ट्री, आपको किस एनर्जी में रहना है। ये कार्ड्स मैंने सिर्फ इसलिए देखे हैं एनर्जी ऑरिकल से कि आपको इन 2 सालों में किस एनर्जी में वर्क करना है। तो गाइज आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। जो भी ये पेन, हार्डशिप आपने मन में रखी है, ओके, अपने दिल में समा के रखी है, उससे आपको निकालना होगा। डर भी हो सकता है किसी चीज़ से, ओके, फेलियर से डर हो सकता है, तो उसे आपको निकालना है। आपको ग्रीन लाइट के साथ थोड़ा काम करना है गाइज, ओके। ग्रीन लाइट के साथ, ग्रीन कलर के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके हार्ट चक्रा ओपन होने में, ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो क्लियर होने में थोड़ी आसानी होगी गाइज। ग्रीन कलर के ड्रेस पहनना, ग्रीन कलर का बेडशीट रखना, पर्दे रखना, ज़्यादातर टाइम, थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करना, क्योंकि सारे हरे पत्तियों की तरफ देखना, पौधों में पानी देना, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना, अपने पौधों में वक्त बिताना, ऐसा काम आपको करना है गाइज, ओके। या फिर ग्रीन बैंगल्स रखना, ग्रीन ड्रेस पहनना, ऐसा काम आपको अगर आप करें तो ग्रीन कलर के साथ अगर ज़्यादा आप जुड़े तो आपके हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होने में आपकी मदद हो सकती है। और आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना होगा गाइस, थोड़ा वक्त 15 मिनट ही सही अपने लिए, खुद के लिए निकालिए गाइस, अपने फोकस पे, अपने गोल पे फोकस करने के लिए, ओके। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान देना है गाइस। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजोगे, खुद में जनरेट करोगे, यूनिवर्स को भेजोगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स से एब्जॉर्ब करोगे। जितनी नेगेटिव एनर्जी खुद में आप जनरेट करोगे, यूनिवर्स को भेजोगे, उतनी नेगेटिव एनर्जी आप यूनिवर्स से एब्जॉर्ब करोगे। और जो भी आपके अचीवमेंट है, विक्ट्री है, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो उतने डिले होते जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया और विक्ट्री का कार्ड हमें ये बता रहा है आपके एनर्जी ऑरिकल, एनर्जी के रीडिंग में आने के लिए कि आपको इस पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। आपको खुद में ये बार बार सोचना है, बार बार खुद को ये समझाना है कि ये सारे कॉर्नुकोपिया, ये सारी एबंडेंस, ये सारी येलो लाइट, ये विक्ट्री आप डिजर्व करते हो, आप इसके काबिल हो। आपने इतना एफर्ट्स डाला है, ओके, आपने इतना कुछ सहा है, फिर भी आपने कमिटेड रहे हो अपने गोल की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ। सो ये विक्ट्री, ये कॉर्नुकोपिया आपको मिलना ही है, ओके। जब आप चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो। जितना आप, गॉड ने आपको दिया उसमें आप बहुत ही लॉयल रहे और उतना ही जितना आप दे सकते थे, अपना 100% उतना आपने दिया है। सो ये सब कुछ, ये विक्ट्री, ये कॉर्नुकोपिया, ये अबंडेंस, सब कुछ आप डिजर्व करते हो। आपको इस एनर्जीज में रहना है अगले 2 सालों में और ये विक्ट्री आपको मिलेगी गाइस। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इसका मतलब एक ऐसी लेडी है गाइस जो बहुत ही केयरिंग है, नर्चरिंग है, हर सिचुएशन में खुश रहती है, प्यार बांटती है और लोगों से प्यार लेती है, ओके। आपको किसी भी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आपको इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लोगों पे गुस्सा नहीं निकालना है। अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन आता है, उसे आपको हंस के फेस करना है। उस सिचुएशन में आपको प्यार लाना है। जो भी आपको डिवाइन ने दिया है, तो आपकी मर्जी के खिलाफ अगर भी हो रहा है तो भी गाइज आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, बहुत सारा पेन सहना पड़ रहा है, तो आपको ये दुनिया को दिखाना नहीं है, यूनिवर्स को ये दिखाना नहीं है कि आपको इससे पेन हो रहा है। आप कुछ उससे भी कुछ सीख रहे हो, लेसन ले रहे हो, ओके। और वो सीख, लेसन आपको आगे जिंदगी में आपके काम आ सकते हैं। ऐसे आपको फील करना है और ऐसे ही वाइब्स आपको यूनिवर्स को भेजने हैं। आपको खुश रहना है, किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहना है, प्यार लोगों से लेना है और लोगों में प्यार बांटना है। हर सिचुएशन में आपको प्यार देखना है, केयर देखनी है, ओके। ऐसे सिचुएशन, ऐसी एनर्जीज आपके 2 सालों में होनी चाहिए और ये विक्ट्री आपको मिलेगी गाइज, ओके। एक बार गॉड से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए अगले 2 सालों के लिए क्या गाइडेंसेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस गाइज, देखिए यहाँ से भी एक्शन का कार्ड आया है। आपको एक्शन लेनी है, आपको एफर्ट्स डालने हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स डालने हैं गाइज। ओके, सारी नेगेटिविटी जो भी आपके इर्द गिर्द है, आपके अंदर है, उसे निकाल कर, उस डर को, उस गिल्ट को, जो भी कुछ है, ओके, उसे निकाल कर बाहर फेंक देना है और आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ गाइस, देखिए मैंने अभी कहा और यही कार्ड आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डिवाइन भी आपसे यही कह रही है, जो भी नेगेटिविटी आपको इस सिचुएशन में आई है रिगार्डिंग योर कैरियर, ओके, आपके सपनों के लिए, करियर के लिए, जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी आपके अचीवमेंट आगे आपको चाहिए, उसके बारे में जो भी नेगेटिविटी आई है, किसी और ने आपके मन में डाली हो या फिर आपके किसी डर की वजह से आपके मन में जनरेट हुई हो, उस नेगेटिविटी को आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है और आपको खुद के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है गाइज, और विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड। वाओ, देखिए गाइज, ये बात भी मैंने पहले ही बोली थी कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है गाइज, डिवाइन आपका कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हो, स्टडीज़ में, इंटर्नशिप्स में या फिर किसी जॉब में जहाँ आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। आपके गोल्स जो है उसे डिले करके, ओके, आपको नए नए चैलेंजेस आपके सामने लाकर, जिस चैलेंजेस में आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हो, ऐसे चैलेंजेस, आपके फेलियर्स आपके सामने लाकर आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, इसीलिए आपको जहाँ कहीं भी डाला हो, मैंने पहले बोला, आपको 100% देना है अपना। आज आप उस चीज़ पे डिपेंड हो, स्टडीज़ पे डिपेंड हो, आगे आपका फ्यूचर भी उस पर डिपेंड रहेगा। ओके, आज आप जिस जॉब में हो वहाँ आपका मतलब आपका लाइफ जो है अभी जो चल रहा है 3D लाइफ में, ओके, वो लाइफस्टाइल उस जॉब पे, उस सैलरी पे डिपेंड करता है। सो वहाँ भी आपको 100% देना है। सैलरी तो आप आधी नहीं लोगे, राइट? सो आपको वहाँ पे एफर्ट्स जो डालते हैं वो भी आधे या फिर कम नहीं डालने हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं जहाँ कहीं भी डिवाइन ने आपको डाला है, रखा है, भेजा है। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। गॉड, आपके डिवाइन आपके कमिटमेंट ट्राई कर रहे हैं और इस टेस्ट में अगर आप पास हुए तो ये विक्ट्री आपके नसीब में होगी। जो आपको चाहिए वो डिवाइन आपको देगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, ये एक्शन जब आप लोगे, ये नेगेटिविटी जब आप रिलीज करोगे, ये इस कमिटमेंट की टेस्ट में जब आप पास रहोगे, ओके, तब आपके लाइफ की ये टफ साइकिल जो है वो एंड हो जाएगी और आपको ये विक्ट्री नसीब होगी गाइज। ओके, आपके नसीब में तो ये 2 साल बाद विक्ट्री है, लेकिन उसके लिए आपको अपने एनर्जीज पे थोड़ा वर्क करना होगा, नेगेटिविटी पे थोड़ा वर्क करना होगा गाइज। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक